राधिका खेड़ा, जो बात सापड़ा साहब कह रहे हैं उसका मतलब ये कि हरियाणा में तो इस चुनाव में आपने कहा कि देखो बटेंगे तो कटेंगे, और कश्मीर में आपने जाके कहा कि ईद और मुहर्रम में 2 सिलेंडर हम आपको मुफ्त देंगे। ये कंट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स थी। जी देखिए, पहले तो मैं देखना चाह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में क्या बदलेगा। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा था घटेंगी कांग्रेस की, बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की, वो हमें हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और मैं अभी भी कह रही हूँ जम्मू कश्मीर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। और आखिर में आप देखिएगा कि जब तक अगले लोकसभा चुनाव आएंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, सरकार हर जगह भारतीय जनता पार्टी की होगी। चाहे जितनी यात्राएं कर ले राहुल गांधी, जितना जहर घोलने की कोशिश कर ले, ये देश बटेगा नहीं, क्योंकि ये देश कटेगा नहीं। देश चाहता है तरक्की, देश चाहता है एम्प्लॉयमेंट, देश चाहता है अमन और शांति, जो भारतीय जनता पार्टी ही देती आई है। और लगातार देश की जनता वो हमारे को नतीजों में दिखाती आई है। वोट की चोट लगातार किसको मिल रही है? जो 99 में ऐसी खुशी मना रहे थे जैसे उन्होंने सरकार बना ली, वो राहुल गांधी जो जाके विदेश में देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ये भारत देश है और यहाँ ये कभी ना झुका है ना झुकेगा, चाहे जितनी राहुल गांधी ताकत लगा दे विदेशियों के साथ मिलकर और जॉर्ज सोरोस के साथ। जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बनेगी और इनकी जितनी पीढ़ियां आ जाए गांधी परिवार की, 370 वापस नहीं ला पाएंगी जम्मू कश्मीर में। वैसे एक बात और भी बोलूँ, एनके सिंह साहब को भी मैं शामिल करूंगा। बीजेपी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी इस बार हरियाणा में उतारे थे, फुरहाना और फिरोजपुर झिकरा में, और नूह में, जहां से हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी जीतते हैं, वहां पर इन्होंने संजय सिंह को इस बार टिकट दिया था। हालांकि संजय सिंह पीछे चल रहे थे। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको भी हम हासिल करेंगे। लेकिन क्या डेमोग्राफी बदली हरियाणा के नतीजों में, जो भी हमें दिख रहा है? हरियाणा के नतीजों में भाई एक तो ये है कि कोई भी जो लॉजिक हो सकता है वो डिफाई हो रहा है। कोई भी तर्क हम अगर करें तो वो बेमानी होगा, क्योंकि उसकी काट हमारे पास हमारे सामने ही नजर आ रही है। एक ये लगा कि आंधी चल रही है, मतलब जो भी हरियाणा गया उसने कहा साहब सीधे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही, बहुत स्पष्ट था। चुनाव नतीजे जब आए तो पहले 1.5 घंटे में यही स्थिति रही और लगातार बढ़ती रही। आज आप देख रहे हैं कि अगले 1.5 घंटे में ये बिल्कुल उल्टा हो गई, और इतना उल्टा हो गई कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी देख रहा था कि पिछले 35 मिनट पे 49, 48, 50 बीजेपी को मिला है। मतलब हाफ वे मार्क कब का क्रॉस कर गई है, और ये लगातार। अब हम अगर मान ले कि 6 राउंड एवरेज हो चुके हैं या 7 राउंड हो चुके हैं, तो अगर ये स्थिति है तो औसत जो राउंड्स होंगे मुझे लगता है करीब 14, 15, 16 राउंड होते हैं किसी भी राज्य में। तो अगर इसको देखें तो ये तो रिजल्ट है। बीजेपी का जीतना 49 और कांग्रेस का 35, तो फिर क्या हुआ उस आंधी का जो हम सब लोगों ने एसेस किया था, जो एग्जिट पोल ने एसेस किया, जो तमाम एनालिस्ट ने 4 से 8 राउंड औसतन हो चुके हैं सर, अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखें। हाँ, तो 4 से मतलब 6 मान लीजिए। हाँ, औसत अगर ले तो 6 आता है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16 राउंड 15 राउंड होते हैं किसी भी राज्य में। तो अगर आप देखें कि हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुका है, और इस समय बीजेपी पिछले 1.5 घंटे से अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है, तो मुझे कोई कारण नहीं नजर आता कि लेकिन अब जैसा कि हमने कहा कि हर तर्क हमारा गलत साबित हो रहा है, और ये जो रिजल्ट आ रही है सरप्राइजिंग है। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि हरियाणा में बीजेपी इतने बड़े पहले तो जीतेगी का ही नहीं था, हरियाणा में हार रही है बेसाख्ता, हर आदमी ने कहा, और जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से उन्होंने कहा। तो अगर ये बीजेपी का रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सरप्राइज है, शॉक है ये हम सब के लिए। और अशोक तंवर जैसे नेता बेचारे क्या सोच रहे होंगे? मनोज सर, आप कुछ? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के टाइम जो एग्जिट पोल हुए उनमें से कोई भी एग्जिट पोल वो नहीं था, ठीक नहीं था। और उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा के जो भी एग्जिट पोल हुए, आप देखिए सारे के सारे एग्जिट पोल गलत थे। तो हम लोग अपने चैनल में पहले सोच रहे थे कि एग्जिट पोल करें, अब लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा वो हमने एग्जिट पोल नहीं किया। तो ठीक है, तो अच्छा इसके साथ एक और लेकिन ये आधा कन्फेशन है। एक कन्फेशन और भी होना चाहिए कि हम लोग का भी असेसमेंट तो यही था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और हम लोग ये भी माने कि हम लोग भी गलत किए हैं। नहीं, और देखिए ना कि
भाई 9 बजे से पहले हम लोगों के जो व्यूज़ थे और 9 बजे के बाद मतलब 9:30 पौने 10 के बाद हम लोगों के अपने व्यूज़ में जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं जी। और तो और हमारे जो रिपोर्टर से जो हमें फीडबैक मिलता था, भाई एक फीडबैक तो ये था कि मोदी की रैली पे जो उत्साह पहले होता था उतना उत्साह नहीं है। दूसरा दिखाई दे रहा जो है। चौधरी की हाँ, रिवाड़ी की दिखाई रैली देता थी था। वैसी रैली नहीं हाँ, वैसी नहीं थी। और दूसरा ये था कि मोदी जी ने जैसे 2014 में 10 रैलियां करी थी, इस बार उतनी नहीं करी, 4 करी हैं। तो इसका मतलब क्या है, 9.5 साल तक जो इंसान चीफ मिनिस्टर रहा उसका कहीं पोस्टर पे नाम नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं चाहता था कि मनोहर लाल खट्टर उनके वहाँ आकर भाषण दे या कैंपेनिंग करे। तो ये सारे के सारे फीडबैक हमें अपने रिपोर्टर से वहाँ मिलते थे जो कि फैक्ट थे। बिल्कुल। तो ऐसे में सर, हम भी क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बिल्कुल। एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में सुबह से मौजूद हैं, वो दिखा रहे थे सुबह लगभग 9 बजे तक कि किस तरीके से जलेबी नहीं जलेवा उसे कहते हैं हमारे यहाँ, जलेवा वहाँ पर बांटा जा रहा है, लड्डू हैं, शंखनाद है, बैंड बिल्कुल बाकायदा वहाँ पर बजाया जा रहा है। मधुरेंद्र, अब किस तरीके की स्थिति है? क्या सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका है या जम्मू कश्मीर की जीत मना रहे हैं कार्यकर्ता? आपको उसकी सबसे रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ढोल है ना जो हमारे पीछे बज रहे थे, ये ढोल अब किस तरह से फील्ड में आराम कर रहे हैं। जरा इसे देखिए, ढोल बजाने वाला भी जा चुका है। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भीतर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ ये दोनों ढोल जो हैं अब नीचे बेचारे इंतजार कर रहे हैं और इसे कोई बजाने वाला नहीं बचा है। ये तस्वीर है, ये नंबर बदले हैं और इसका परिणाम देखिए, पूरा का पूरा मैदान जो कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था, आतिशबाजी हो रही थी, ढोल नगाड़े बाजे हमने दिखाए, किस तरह से लड्डू बटे, किस तरह से जलेबी और जलेबा जिसका आप भी संज्ञान ले रहे हैं, वो दरअसल लोगों को खिलाया जा रहा था। अब सब कुछ नदारद है और ये स्थिति इस वक्त है, नंबर बदलते ही समूचा गेम बदल चुका है और सत्ता की जो यहाँ पर रणनीति और गणित लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, वो सब के सब अब अंदर खाने में जा चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलती हुई तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, दीपक झा का रुख कर लेता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दीपक झा, जलेबी का ऑर्डर ज़्यादा हो गया था, ढोल वाले का पेमेंट अब कैसे होगा क्योंकि ढोल रख के वो जा चुके हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के नाम पर ढोल पीट लिया जाए और हरियाणा को एक बार फिर से ट्रिपल टर्म के लिए बीजेपी को मुबारकबाद भेजेंगे? रोहित भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बस स्टार्टिंग है, बाजी पलटेगी। अभी देखिएगा, सुबह तो हमारा ही नंबर आ रहा था, अभी आपको जलेबी भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, पेड़े भी खिलाएंगे। अभी नंबर आएगा। अभी तो बस टीआरपी का गेम है जो कि चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना? तो अभी इस पे ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम पूरे आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से हम जानते हैं कि अगर मगर की कोई बात ही नहीं है। अभी हमारी सरकार दोनों राज्यों में बनने वाली है। आपका स्वागत है, हमारे ऑफिस आइएगा, आपको कांग्रेस दफ्तर में बैठ के थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, आप जुड़िएगा हमारे साथ 1 बजे के आसपास। पलों की बात है, हम 1 घंटे की हम बात और मानकर है, चलते हैं कि 11 तब आप बजे। दावे के साथ शुभकामनाएं ले रहे होंगे दीपक झा साहब। शिवम त्यागी जी भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के, मुस्कुरा रहे हैं वो, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन तस्वीरों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जब जलेबी नहीं जलेवा यहाँ पर आया था और जो कार्यकर्ता हैं वो जलेवा बांट रहे थे, जलेवा खा रहे थे, जश्न मना रहे थे। और जो दूसरी तस्वीर है वो कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त की है, जहां पर जो ढोल वाले पहुंचे थे वो इस वक्त गायब हैं, ढोल उनके रखे हुए हैं, कोई ढोल बजाने वाला यहां पर नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।